हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस की बाय प्रकाश सर। तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग शुरुआत करते हैं। आप तो थंबनेल में देख ही चुके हैं जो आज का क्लास है हम लोग का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ कि अलग रास्ता चुना है तुमने, अलग रास्ता चुना है तुमने, तकलीफ तो आएगी ही। अगर भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते तुम्हारा, अगर भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते तुम्हारा। जब जब अब अकेले पड़ गए हो पीछे मत हटना, जब अब अकेले पड़ गए हो पीछे हटना मत। परेशानी कितनी भी आए हारना मत, परेशानी कितनी भी आए हारना मत। देखना एक दिन ये फैसला पहचान बनेगा तुम्हारी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भीड़ के साथ कभी भी चलना नहीं चाहिए, अकेले चलिए और मेहनत कीजिए, एक दिन ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो चलिए आज का जो क्लास है इसको शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन जो है आज, ए और बी ने 1500 और 2000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपया के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। 900 रुपया के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें, यानी बी का लाभ हम लोग को ज्ञात करना है। साझेदारी का क्वेश्चन है, इसमें व्यवसाय किया जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर। पहले इस क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी 1500 और 2000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया और बीच में सी जो है वो भी आया और 4 महीने बाद वो भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। तो चलिए चलते हैं, किसको कितना लाभ मिलता है इसको देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पूंजी होता है, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जितने भी पूंजी है अगर उसको समय के साथ गुना कर दे तो वो लाभ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। ए बी जो है पहले आए थे और सी बाद में आए, यानी पूंजी अगर देखा जाए पूंजी तो पूंजी कितना लगा है, ए का 1500 रुपया, बी का 2000 रुपया और सी का लगा है 2250 रुपया। अगर समय की बात किया जाए, समय ये वार्षिक है, वार्षिक है तो एक को पूरा 12 महीना लगा है, बी का जो है 9 महीने बाद निकलता है यानी 9 महीना तक ये रहा है, और सी का जो है ये कितना लगा है, 4 महीने बाद आया है तो इसका पूंजी जो है 8 महीना लगा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अनुपात में बनाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 4 20, 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, 45 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 8 40, 5 9 45। यानी लाभ का अगर रेशियो निकालते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 72, 8 9 72 और 9 8 72। यानी अगर लाभ का हिस्सा अगर देखें तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1, यानी सभी का जो लाभ है वो बराबर है। हम लोग को कुल लाभ दिया हुआ है, लाभ जो दिया हुआ है 900 रुपया, यानी ये 900 रुपया जो है तीनों में बटेगा, यानी 3 रेशियो बराबर 900 रुपया है, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ चुका है, 300 रुपया। यानी ए को मिलेगा 300 रुपया, बी को मिलेगा 300 रुपया और सी को भी मिलेगा 300 रुपया। यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि 900 रुपया के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें, यानी बी को मिला है 300 रुपया। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 300 रुपया है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है। तो चलिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है
ए और बी ने 16,000 व 15,000 रुपया के साथ कोई काम शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने 16,000 व 15,000 रुपया के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। अच्छा ठीक है, 16,000 रुपया वो इन्वेस्ट किया था और 3 महीने बाद वो 5,000 रुपया निकाल लेता है। वो बी 5,000 रुपया और लगाता है। ठीक है, ए जो है वो 5,000 रुपया निकालता है और बी जो है वो 5,000 रुपया और उसमें लगाता है। ठीक है, इसके 3 महीने बाद, अच्छा इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपया के साथ हिस्सा कर लेता है और 24,900 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूंजी है, पूंजी जो लगाया गया है, ए के द्वारा लगाया गया है 16,000 रुपया, बी के द्वारा जो पूंजी लगाया गया है 15,000 रुपया और सी जो है ये 21,000 रुपया। ठीक है, ये पूंजी हुआ। यानी ये जो पूंजी है 16,000 रुपया पूंजी है, ये कितना 3 महीने तक लगाता है। चलिए तो समय हम लोग कर देते हैं 3 महीना, और ये जो है 5,000 रुपया इससे निकाल लेता है। यानी 16,000 रुपया लगाया था और 5,000 अगर निकाल लेगा तो बचेगा कितना 11,000 रुपया। ठीक है, और ये 11,000 रुपया जो है वो कितना दिनों तक रहेगा 9 महीने के लिए, क्योंकि वार्षिक होता है। इसके बाद बी इसी तरह से 5,000 रुपया और लगाता है, 5,000 रुपया और लगाता है। यानी ये भी कितना समय तक रहा 3 महीने तक रहा और लगाता है 5,000। यानी इसका पूंजी कितना हो चुका है 15 था तो 5,000 और शामिल किया तो 20,000 रुपया। ये जो समय है इसका 9 महीने के लिए। और सी जो है इसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है और बी 5,000 रुपया शामिल कर लेता है। इसके 3 महीने बाद सी शामिल होता है। यानी सी का जो समय जो होगा सी का, ये 3 महीना और 3 महीने बाद यानी 6 महीना। यानी इसका पास कितना बचा है 6 महीना बचा है। यानी ये जो पूंजी है ये ऐड हो जाएगा, ये पूंजी जो है ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पूंजी का जो है अनुपात निकाल लेंगे। जैसे ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास बचता कितना है 16 तिया 48 और 11 9 99। ठीक है, 15 तिया 45 और बच रहा है 9 दूगुने 18 180 और ये हो जाएगा 126। ठीक है, 126। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 9 और 8 17, 9 और 4 13 और 1 14। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये 225, इसको अगर जोड़ देंगे तो 126। ये जो निकला है ये लाभ का रेशियो हुआ, ये जो है ये लाभ का अनुपात हुआ। अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे सभी का लाभ का तो ये लाभ के बराबर हो जाएगा। यानी 147, 225 और 126 अगर जोड़ देते हैं, अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना बनेगा 5 6 और 5 11 और 7 18, 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9, 1 3 और 1 4 498। यानी 498 रेशियो बराबर हो जाएगा 24,900। ठीक है, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 50। क्यों 50 होगा, क्योंकि ये देखिए इसका 2 गुना ये है और यहाँ 100 बच रहा है तो 2 से हम लोग अगर इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी किसका पूछा है सी का हिस्सा ज्ञात करें। यानी सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का कितना रेशियो है 126। 126 गुना 50 हम लोग कर देंगे तो 126 जो है ये हो जाएगा 5 6 30, 5 दूने 10 और 3 13, 5 1 5 और 1 6। यानी कितना आ जाएगा सी का हिस्सा 6,300। ठीक है, 6,300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों का 6,300 रुपया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है क्वेश्चन? अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है।
तो चलते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुल पूंजी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ कुल लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ 23,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और ए, बी और सी है, 3 व्यक्ति हैं। तो आप लोग मान लेते हैं कि माना कुल पूंजी बराबर 1/6 भाग है और 1/3 भाग है। यानी 1/6 और 1/3, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम तो कितना हो जाएगा 6। यानी एलसीएम को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो इसका पूंजी निकल कर कितना आ जाएगा 1, और 1/3 का अगर हम लोग निकाल लेते हैं 2, तो इसका पूंजी कितना आ जाएगा 2। यानी सी का पूंजी जो है वो निकल कर आ जाएगा 3, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसका पूंजी को लिखे तो पूंजी कितना हो जाएगा, ए का है 1, बी का है 2 और सी का है 3। इसी प्रकार से समय ए का जो समय है 1/6 है, यानी 12 का अगर 1/6 करेंगे तो इस समय इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना है 1/3, 1/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए, पूरे समय यानी 12 महीने के लिए लगाता है। यानी अगर इसका पूंजी का अनुपात देखें तो ये 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 36। यानी इसका अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 1, 4 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। ये पूंजी का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, सेम है, 1:4:18। तो 18 4 22 और 1 23, यानी 23 रेशियो बराबर लाभ कितना है, कुल 23,000 है। तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 1,000 रुपया। यानी पूछा किसका है, बी का लाभ। तो बी का लाभ कितना रेशियो है, 4 रेशियो, यानी 4 गुना 1000 यानी 4,000 रुपया, ठीक है। बी का लाभ कितना आ जाएगा 4,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है 4,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी सी ने 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। अंत में उनको 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। समय का अनुपात निकालना है। अभी तक हम लोग जिस तरह का क्वेश्चन किए हैं उसमें लाभ निकालना था। हम लोग पता है कि जो पूंजी होता है अगर समय के साथ गुना कर दे तो वो लाभ होता है, वो क्या होता है, लाभ होता है। अब इसमें हम लोग को समय का निकालना है। यानी समय जो है, समय अगर हम लोग बराबर करेंगे तो लाभ को भाग देना होगा किससे, पूंजी से, ठीक है। यही अनुपात में आ जाएगा समय का। तो सबसे पहले हम लोग का जो लाभ दिया हुआ है 5, 3 और 12 दिया हुआ है। यानी लाभ का जो अनुपात है वो दिया है ए बी सी में 5, 3, 12, ठीक है। ये किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात है। और ये जो दिया हुआ है ये पूंजी का अनुपात है। तो पूंजी का अनुपात कितना है, पूंजी का अनुपात 5, 6 और 8। यानी अगर हम लोग समय का अनुपात निकालेंगे तो लाभ को भाग देना होगा पूंजी से, तो ये आ जाएगा 1। अगर इसको भाग देते हैं इससे तो ये आ जाएगा 1/2। और अगर 12 को हम लोग 8 से भाग देंगे तो ये भी निकल कर आ जाएगा 4 12 4 दूनी 8, ठीक है। तो समय का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात ये नीचे है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। यानी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, 2। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1। और इसको भी अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3।
यानी समय का जो अनुपात है वो निकल कर आ चुका है 2:1:3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, ए को 8,550 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ए और बी है, ए और बी है, इसका जो पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात 3:2 है। पूंजी का अनुपात 3:2 है। 5% लाभ को दान कर दिया गया, यानी 5% जो होता है, अगर इसको भिन्न के रूप में लिखिए तो 1/20 होता है। यानी ये जो है ये कुल लाभ है, ये कुल लाभ है, और एक जो है वो दान कर दिया गया है। ठीक है, यानी अगर 20 से एक दान कर दिया जाएगा तो 19 बचेगा लाभ, 19 लाभ बचेगा। ये जो 19 लाभ है इसको हम लोग गुना कर देते हैं 5 से। अब यहाँ भी 5 कर देते हैं और यहाँ भी 5 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 95 बन जाएगा और कुल लाभ जो है हम लोगों का 100 हो जाएगा। दान कितना हो जाएगा? 5 रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो है। ठीक है, तो ये जो 95 है कुल लाभ, यानी यहाँ समय सेम है तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? लाभ का अनुपात 3:2 हो जाएगा। यानी 5 रेशियो बराबर 5 रेशियो बराबर कितना लाभ है? 95 है। यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ चुका है? 19। ठीक है, 1 रेशियो बराबर आ चुका है 19। यानी ए का लाभ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 38। ठीक है, यानी ए को जो मिल रहा है वो 57 रेशियो मिल रहा है और बी को मिल रहा है 38 रेशियो। यानी ए को मिलने वाली राशि है, यानी 57 रेशियो बराबर 8,550 रुपया। यानी 1 रेशियो का मान आ जाएगा 57। एक बार में 57 हो जाएगा, इसको हम लोग घटा देते हैं 8 बार में, और ये 2 बार में, ये 5 बार में, 5। ठीक है, ये 5 टाइम में पूरा चल जाएगा। यानी 1 रेशियो बराबर कितना आया है? 15 रेशियो आया है, और ये 1 0, यानी 1 रेशियो बराबर 150। यानी कुल लाभ कितना था? कुल लाभ हम लोग का 100 रेशियो था, गुना कर देंगे 150, यानी ये निकल कर आ जाएगा 15,2030। यानी कुल लाभ कितना है? 15,000 है। यानी कुल लाभ ही हम लोग को निकालना था, बताना था कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो हम लोग का आ जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आता है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। कमेंट करने से हमको ये पता चलेगा कि जो हम बता रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि ये वीडियो एक्चुअल में जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है ये आपके लिए कारीगर सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज़्यादा लगाए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। 125 रुपये के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपया ज़्यादा मिले। ए की पूंजी ज्ञात करना है। यानी कुल लाभ जो है, कुल लाभ दिया हुआ है कितना? 125 रुपया। ठीक है, 125 रुपया में जो है बी से 75 रुपया अधिक मिलता है। यानी ए और बी को जो है कितना कितना रुपया मिलेगा? अगर 125 से अगर 75 हम लोग घटा देते हैं तो ये बच रहा है 50। यानी ये दोनों भागों में बढ़ जाएगा 25 रुपया करके। यानी इसको 25 रुपया और इसको 25 रुपया। ए को ज़्यादा मिल रहा है कितना? 75 रुपया। यानी इसको 100 रुपया मिलेगा और इसको 25 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसको मिलेगा कितना? 25 रुपया। यानी अगर हम लोग लाभ देखें, लाभ कितना है? ए को
100 रुपया और बी को 25 रुपया। अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात हो जाएगा 4:1। ठीक है, 4:1। इसके बाद समय दिया है एक 8 महीने के लिए, जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। तो समय का जो अनुपात हो जाएगा, समय जो दिया है ये 8 है और ये तुम्हारा ये कितना है, 4 है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो पूंजी होता है, पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो जब हम लोग समय और लाभ दिया है, यहाँ पूंजी का अनुपात आ जाएगा। पूंजी का अनुपात जब हम लोग निकालेंगे तो लाभ को समय से भाग देना होगा, लाभ को समय से भाग देना होगा। यानी 4 को 8 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/2, और 1 से 4 को भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अनुपात में बनाएंगे, सरल अनुपात, तो पूंजी का जो सरल अनुपात आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात कितना आया, 2:1। पूछा क्या है, पूंजी ए की पूंजी ज्ञात कीजिए, ए की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अंतर है, एक का अंतर है, ये किसके बराबर है, 375 रुपया के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज़्यादा लगाए हैं, बी ने ज़्यादा लगाए हैं, तो एक जो पूंजी है इसका अनुपात कितना हो जाएगा, एक का पूंजी अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 अनुपात है, यानी 2 गुना 375, यानी ये आ जाएगा 10, 15 और ये 7, यानी ए का पूंजी कितना है, 750 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग क्या किए, पहले 125 रुपया जो था उसको 2 भागों में बांट दिए लाभ को, ए को लाभ मिला 100 और बी को लाभ मिला 25। यानी दोनों का अगर हम लोग अनुपात निकाले तो 4:1 आया। और समय जो दिया हुआ है, ए 8 महीने के लिए पूंजी लगाता है और बी जो है वो 4 महीने के लिए पूंजी लगाता है। यानी पूंजी का जो अनुपात है वो पूंजी कितना हो जाएगा, लाभ को हम लोग समय से भाग देंगे तो पूंजी का अनुपात आ जाएगा, यानी ये 1/2 और ये 1/4। जब इसका एलसीएम लिए तो 4 आया, 4 को हम लोग गुना कर दिए तो 1/2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 गुना था तो 4 और 4 कैंसिल हुआ, 1 हुआ। यानी ये जो अंतर है, यही अंतर है 375 का, क्योंकि ज़्यादा लगा है बी से ए का ज़्यादा है किससे, बी से, तो 1 बराबर 375। तो ए की पूंजी 2 है, ए की पूंजी कितना है, 2 है, तो 2 गुना 375 आ जाएगा 750 रुपया। यानी ए का पूंजी कितना है, 750 रुपया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए और एक खूबसूरत क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये साझेदारी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वो शेष लाभ बी और सी में बांटते हैं। यानी अगर हम लोग देखें यहाँ से, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है और शेष लाभ कितना है, बी और सी बराबर भागों में बांट जाता है। यानी ए जो है, ए और बी प्लस सी का अनुपात, लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर ए को 5 मिलता है तो बी और सी को कितना मिलेगा, 3। ठीक है, ये अनुपात में आ जाएगा। आगे दिया है कि जब 4% 9% हो जाता है, जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 4%, सॉरी, ए की आय 450 रुपया बढ़ जाती है। यानी ये जो अंतर है 9% से 4%, यानी 5 जो प्रतिशत है ये बढ़ जाता है, ये किसके बराबर है, 450 रुपये के बराबर है। यानी बढ़ोतरी हुआ है लाभ में, यानी 5 का 5/8 यही बराबर हो जाएगा 450 रुपया का। यानी ये 25/8 हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 450 रुपये के। यानी 25
को हम लोग 5 से काट देंगे और इसको 9 से, यानी 5 एकम 5, 5 आठे 40, यानी 18 बार में कट जाएगा। यानी 1 बराबर आ रहा है 18 इंटू 8, यानी 8 अट्ठे 64 और ये 8 अच्छे 14, यानी 1 रेशियो का मान कितना निकल कर आया है? 144 आया। यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ अगर समय बराबर है तो लाभ का अनुपात भी सेम रहता है, यानी 144 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,400 रुपया। यानी हम लोग को बांटना है इस लाभ को 8 रेशियो में, यानी 8 रेशियो बराबर हो जाएगा 14,400 रुपया। तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 1800। ठीक है, यानी ए को लाभ कितना मिला है? 9,000 और बी और सी को मिला है 5,400। 5,400 यानी पूंजी होगा बी का पूंजी 2700 और सी का पूंजी भी 2700। ठीक है, यही पूछा गया था। यानी बी और सी की पूंजी कितना है? दोनों का अगर मिला देंगे तो 5,400 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को कि ए बी सी 3 साझेदार है। ठीक है, ए बी सी 3 साझेदार है। एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। बी और शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। तो एक को मिलता है 5 और बी और सी को मिलता है कितना? 3, क्योंकि बराबर लाभ है। और जब पूंजी 4% से 9% हो जाता है तो एक की जो आय है वो 450 रुपया बढ़ जाता है। यानी इसका जो अंतर है 5% का, यानी 5 गुना 5/8 ये लाभ हो जाएगा। ये 450 के बराबर है। यानी 1 रेशियो का मान कितना आया है? 144। यानी कुल पूंजी अगर हम लोग मान लेते हैं 100 है तो कुल लाभ भी 100 हो जाएगा। यानी 1 रेशियो बराबर अगर 144 आया है लाभ तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 14,400। यानी ये जो 14,400 है ये 8 रेशियो में बटेगा। यानी 8 रेशियो बराबर 14,400, तो 1 रेशियो बराबर 1800। यानी ए को कितना लाभ हुआ? 9,000 का, और बी और सी को लाभ कितना हुआ? 5,400 का। पूछा है कि जो ये लाभ है ये पूंजी का अनुपात, देखिए लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात सेम है। तो बी और सी की जो पूंजी का अनुपात होगा वो कितना होगा? बी और सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो बी को 5400 मिला है, यानी आधा आधा मिलेगा। बी को पूंजी जो है 2700 और सी का पूंजी जो भी 2700। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वो 1/8 लाभ का दावा करता है। यानी ए जो है, ए का जो लाभ है वो दावा करता कितना है? 1/8। बी ने 6 महीने के लिए और 1/3 लाभ का दावा करता है। बी का जो लाभ है वो दावा करता है 1/3। यानी सी का लाभ जो है ये दिया हुआ नहीं है, जबकि सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाए। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई? ए और बी का जो पूंजी है वो कितना है हमको बताना है हम लोग को। ठीक है, तो ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई है इसके बारे में बताना है। तो 1/8 है और 1/3 है, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 24 हो जाएगा। यानी ए का जो लाभ है, ए का जो लाभ है, ये लाभ का रेशियो है। ए का जो लाभ है वो कितना हो जाएगा? 24 से 1/8, यानी ए का कितना लाभ हो जाएगा? 3 रेशियो। बी का कितना हो जाएगा? 1/3, यानी 8 रेशियो। जो बाकी बचा है कितना है? 24 है ना। तो कुल लाभ अगर हम लोग मान लेते हैं कि कुल लाभ कितना है? 24 है। कुल लाभ 24 है, तो सी को मिलेगा 8 3 11, 11, इसको मिल जाएगा 13 रेशियो। ठीक है, ये हुआ लाभ का रेशियो। अब समय जो दिया हुआ है, समय जो है ए 4 महीने के लिए और बी जो है 6 महीने के लिए, जबकि सी 8 महीने के लिए, सी 8 महीने के लिए। यानी पूंजी का रेशियो अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कि पूंजी गुना समय बराबर लाभ।
तो पूंजी जब निकालना होगा तो लाभ को समय से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम लोग काट देते हैं, 2 4 8, 2 3 6, और ये हो जाएगा 13/8। यानी नीचे का एलसीएम लेना होगा सरल अनुपात बनाने के लिए। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24। तो ए का जो पूंजी होगा वो 3/4 गुना 24, तो 6 यानी 18। इस प्रकार से 4/3 गुना 24 यानी 3 8 24, 8 4 32, और ये हो जाएगा 13/8 गुना हम लोग अगर 24 करते हैं, 8 तिया 24, 13 तिया 39। यानी पूंजी का जो अनुपात आया है, पूंजी का अनुपात ए का 18 रेशियो, बी का 32 रेशियो और सी का 39 रेशियो। यानी हम लोग को दिया हुआ है कि जबकि सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाया है, यानी सी ने 39 रेशियो बराबर आ जाएगा 1560 रुपया। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, ये इकाई अंक में 6 है और इसका भी इकाई अंक में 9 है। तो 4 बार में अगर हम लोग देखें कि 4 9 36, 4 12 3 15, यानी एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी ए और बी कितनी पूंजी लगाई? ए और बी कितनी पूंजी लगाई? तो ए का पूंजी कितना आ जाएगा? 18 × 40, यानी 8 4 32, 4 4 7, 720 रुपया। और बी का पूंजी 32 × 40, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 तिया 12, 1280 रुपया। यानी ए की पूंजी 720 रुपया और बी की पूंजी 1280 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 720 और 1280। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर से। इस चैप्टर के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है कि ABC 3 साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपया है। ये काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। ए को कुल 5200 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए, बी और सी जो पूंजी है वो दिया हुआ है 8 लाख, बी का है 12 लाख और सी का है 15 लाख। तो 5 जीरो से हम लोग 5 जीरो को काट सकते हैं, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा 8:12:15। इसके बाद जो समय है, समय 1:1 के रेशियो में है, यानी जो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? 8, 12 और 15। क्योंकि यहाँ दिया है कि ए जो है इसको सैलरी के रूप में मिलता है 12.5%। 12.5% होता है 1/8। यानी इसको अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं तो ये उसको मिला है सैलरी। ये सैलरी हुआ ए का और ये हुआ कुल लाभ, यानी कुल लाभ जो है, कुल लाभ कितना है? 40 रेशियो है। तो लाभ जो है 8:12:5 में, यानी ए को कितना मिला है? 5200 रुपया मिला है। यानी और 5 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसको सैलरी के रूप में मिलता है। यानी ए का जो है 13 रेशियो है, बी का 12 रेशियो और सी का 15 रेशियो। यानी 13 रेशियो बराबर ए को मिला है 5200 रुपया, यानी 1 बराबर 400 रुपया। यानी कुल लाभ 40 है, तो 40 इंटू हम लोग 400 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 1 2 3 0, यानी 16,000। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 16,000। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग जो आज का क्लास है वो समाप्त करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी जो रिकॉर्डिंग का समय है लगभग 1 से 1:30 बज रहा है और
जानते हैं कि आज जो जिस तरह से धूप है, बहुत ही गर्मी है, और इसीलिए इस चैप्टर को अभी ही समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।